हेलो दोस्तों, स्टडी बुन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें 40 नंबर प्रश्न है, 40 प्रश्न है जो आपको लिए 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन सही है, पहला का ऑप्शन है ए, यानी निजवाच। क्या है? निजवाच संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है? सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन है जो वर्तमान काल का। किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का। तीसरा नंबर प्रश्न कि कुछ लोग कौन विशेषण है? जो कुछ लोग है कौन सा विशेषण है? तो इसका ऑप्शन सही है तीसरा का बी, यानी संख्यावाचक। क्या है? कुछ लोग कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक है। चौथा नंबर प्रश्न है कि अनुकूल शब्द का उपसर्ग है। अनुकूल शब्द का उपसर्ग क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है चौथा का सी, यानी अनु। क्या है? अनु। पांचवा नंबर प्रश्न है कि झाड़ू शब्द का प्रत्यय है। झाड़ू शब्द का प्रत्यय क्या है? तो इसका ऑप्शन सही है पांचवा का डी, यानी झाड़ू ऊ। क्या है? ओ। छठा नंबर प्रश्न है कि परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होता है? परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होता है? तो इसका ऑप्शन सही है छठा का ए। क्या है? तो परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होता है? तो इसका ऑप्शन सही है पारिवारिक होता है। क्या होता है? पारिवारिक। सातवां प्रश्न है कि सज्जन शब्द कौन सा समास है? जो सज्जन शब्द है कौन सा समास है? तो इसका सही ऑप्शन है सातवां का बी, कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। आठवां प्रश्न है कि परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। लेखांकी शब्द क्या है? इसका लेखांकी शब्द क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है आठवां का सी, तो क्या है? पदबंध है। क्या है? पदबंध है। नौवां प्रश्न है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन है, नौवां का सही ऑप्शन है डी, यानी सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य। 10वां प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है जो बी, यानी वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया। इसका क्या है? तो शुद्ध शब्द है। क्या है? वकील ने कागजात का निरीक्षण किया। 11वां प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? 11वां प्रश्न है कि जो शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है 11वां का जो किसका है? अग्नेय जी का, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अग्नेय का है। 12 नंबर प्रश्न कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण ने किस संकलन से ली गई है? तो इसका ऑप्शन सही है 12वां का ऑप्शन सही है सी, यानी इन दिनों से। किन से? इन दिनों से। 13वां प्रश्न कि कवि बीरेन डगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? क्या महत्वपूर्ण है? तो कवि बीरेन डगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है क्या है? तो संघर्ष है। क्या? संघर्ष महत्वपूर्ण है। 14वां प्रश्न है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है 14 का सही ऑप्शन है ए, यानी अनामिका का है। किसकी है? अनामिका का। 15वां प्रश्न है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जो थे जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन सही है 1899 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में। 16वां प्रश्न है कि जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रवित्रोद युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है 16वां प्रश्न का सही ऑप्शन है सी, यानी वनलता सेन। क्या है? वनलता सेन। 17वां प्रश्न है कि रेनर मारिया रिस्के का जन्म कहाँ हुआ था? जो रेनर मारिया रिस्के थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन 17 का ए, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। 18वां प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? तो इसका सही ऑप्शन है 19वां का। 18वां प्रश्न का सही ऑप्शन है बी, यानी भक्ति। क्या है? भक्ति।
19वां प्रश्न है कि प्रेमधन जी ने किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका सही ऑप्शन 19वां का सी, यानी भारतेंदु युग के। क्या है? भारतेंदु युग के थे। 20वां प्रश्न है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो इसका ऑप्शन सही है 20वां का ऑप्शन सही है डी, यानी जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। 21वां प्रश्न है कि ननकाला साहब जो थे, ननकाला साहब कब कहाँ हैं? ननकाला साहब अब कहाँ हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 21वां का, 21 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, यानी पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। 22वां प्रश्न है कि कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? जो कवि जो रसखान थे किसके परम भक्त हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 22वां का सही ऑप्शन है ए, कृष्ण के। किसके? कृष्ण जी के। 23वां प्रश्न है, 23वां प्रश्न है कि कवि रसखान किस छंद में शिवधनुष थे? इसका सही ऑप्शन 23वां का, 23वां प्रश्न का सही ऑप्शन है बी, यानी सव्या। क्या? सव्या। 24वां प्रश्न है कि प्रेम अधीनी श्री राधिका शीर्ष छनद किस ग्रंथ की संकलित है? तो इसका सही ऑप्शन है 24वां प्रश्न का सही ऑप्शन है बी, यानी सुजाता रसखान से। सुजाता रसखान से। 25 नंबर प्रश्न है, 25वां नंबर प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन है 25वां का डी, यानी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन का। किनके है? प्रेमधन का। 26वां प्रश्न है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय निधान पंक्ति किसकी है? तो इसका सही ऑप्शन है 26वां प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, जो किसकी है? तो स्वदेशी की। किनकी? स्वदेशी। 27वां प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। 28वां प्रश्न है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो इसका सही ऑप्शन है 28वां का सही ऑप्शन है ए, देश की जनता। क्या? देश की जनता। 29वां प्रश्न है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है 29वां प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, यानी ओज एवं राष्ट्रीय चिंता। क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। डी ऑप्शन सही है। 30वां प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो इसका ऑप्शन है सही 30वां प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, यानी सरहपाद। क्या है? सरहपाद। 31वां प्रश्न है कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 31वां प्रश्न का सही ऑप्शन है सी, तो पूंजीवादी सभ्यता को। किसको? पूंजीवादी सभ्यता को कहा जाता है। 32वां प्रश्न कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है किससे है? तो इसका सही ऑप्शन है 32वां प्रश्न का ऑप्शन है ए, सापेक्ष से। किससे? सापेक्ष से। 33वां प्रश्न है कि जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन है 33 प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, यानी तोल्स्टॉय। क्या है? तोल्स्टॉय। 34वां प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? 34वां प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? तो इसका ऑप्शन सही है कथक से। किससे? कथक से। 35वां प्रश्न है कि जब दिल्ली में हिंदुस्तान मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो इसका सही ऑप्शन है 35वां प्रश्न है कि जब दिल्ली में हिंदू और मुस्लिम दंगे
होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे? तो इसका सही ऑप्शन है 35 प्रश्न का सी यानी लखनऊ के चले गए थे। कहाँ? लखनऊ में चले गए थे। 36वां प्रश्न है कि जब बिरजू महाराज के बापूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो इसका सही ऑप्शन है 36 प्रश्न का सही ऑप्शन है डी यानी 9.5 साल के थे। कितने? 9.5 साल के। 37वां प्रश्न है कि अभिनव क्या है? अभिनव क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है अभिनव क्या है? तो इसका ऑप्शन है ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ। 38वां प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? यानी 38वां प्रश्न क्या है कि मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? तो इसका सही ऑप्शन है 38वां का वी यानी महाविद्यालय से। कहाँ से? महाविद्यालय से ली गई है। 39वां प्रश्न है कि संतु भिंगे जो था 39वां प्रश्न है कि संतु भींगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो इसका सही ऑप्शन है 39 का सी कहाँ खड़ा हो गया था? तो इसका ऑप्शन सही है मकान के नीचे। कहाँ? मकान के नीचे। 40वां प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खा और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो इसका सही ऑप्शन है 40 प्रश्न का डी तो मुहर्रम। क्या है? मुहर्रम। और 40वां प्रश्न से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।